जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मौसम एक बार फिर से बदला है। आपको बताते चलें कि पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हुई है और पहाड़ी इलाकों में जब भी बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें मौसम के हवाले से अभी भी बताया जा रहा है कि बारिश जो वो कुछ दिनों तक हो सकती है, लेकिन बीच में गर्मी का आपको जो वो सामना लगातार करना पड़ सकता है और आप सामना गर्मी का कर रहे हैं। लगातार भीषण ह्यूमिडिटी जो वो पड़ रही है अगर गर्मी के हवाले से बात करें, लेकिन जो असर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है वो असर ये है कि जो ये सांबा का बसंतर दरिया है वो एक बार फिर से यहाँ पर देखें कि जलस्तर जो वो बसंतर दरिया का बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ ही मिनट पहले जब पानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन अब पानी की जो वेव्स हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे सहयोगी आपको पैन करके तस्वीर दिखाएंगे बसंतर दरिया की। तो यूं कहें तो धीरे धीरे ये बसंतर दरिया का लेवल एक बार फिर से ऊपर आता नजर आ रहा है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं यही कहूंगा कि बरसात के दिन है और बरसात में अक्सर जब पहाड़ी इलाकों में बारिशें होती हैं तो उसका असर मैदानी इलाकों में होता है। लेकिन इस बार भगवान की कृपा ये रही कि कोई नुकसान जो वो जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला कहें, लैंडस्लाइड कहें या इसी के साथ फ्लैश फ्लड्स की अगर अपडेट करें तो दरियाओं को लेकर बात करें, नदियों को लेकर बात करें, तमाम दरिया नदी नाले उफान पर हमें जरूर देखने को मिले हैं। तो ये तस्वीर जो है वो सांबा के बसंतर दरिया की आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह यहाँ पानी एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। ये कुछ ही मिनट पहले की तस्वीर है जब पानी आपको पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था, लेकिन एकदम से पानी की जो वेव्स हैं वो अब हमें देखने को मिल रही हैं इस बसंतर दरिया की। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मौसम ने करवट एक बार फिर से ली है। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है, खासतौर पर सुम्ब इलाके का जिक्र करें तो सुम्ब इलाके में जो बारिश हुई है जिसके चलते पिछले दिनों में भी आपने देखा कि लगातार बारिश से जो बाबा शिवोजी के देवस्थान को जाने वाला रास्ता है वो लगातार प्रभावित हुआ। कुछ दिनों के लिए दरबार को बंद कर दिया, लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन देखिए किस तरह से पानी का ये तेज बहाव एक बार फिर से बसंतर दरिया में हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले सांबा जिला का जिक्र करें तो सांबा में इतनी बारिश खुलकर नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश आप ये कह सकते हैं कि आज के वक्त में कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, लेकिन बारिश की दरकार तो रहती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई फसल लगाने का सीजन होता है तो बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो बारिश पड़ जाती है जिससे फसल खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, या यूं कहें तो कुदरत के साथ अगर आप कह सकते हैं कि खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो उसके बुरे प्रभाव दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि राहत जो है वो जरूर है कि कोई नुकसान इस बार नहीं हुआ, लेकिन नदी नाले लगातार उफान पर। आखिरी तस्वीर आपको यहां से दिखाऊंगा। देखिए अब कितना से पानी जो वो धीरे धीरे तेज होता नजर आ रहा है। सांबा के बसंतर दरिया की बात करें जो पानी कुछ देर पहले बिल्कुल शांत था, तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यूं कहें तो मौसम ने एक बार फिर से करवट जरूर ली है। फिर कहूंगा कि नदी नालों की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि ये देखिए कोई बारिश नहीं है सांबा में, लेकिन एहतियात आपके लिए बरतने के लिए प्रशासन लगातार आपको अवेयर कर रहा है कि अचानक से पानी आएगा पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से। क्योंकि आप ऐसा ना समझे कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही तो दरियाओं में पानी नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाके लगातार प्रभावित हो रहे हैं। तो ये पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर ये है जो लगातार नदी नाले उफान पर है और बसंतर दरिया का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो नदी नालों से दूर रहे, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। बड़ी जानकारी मौसम को लेकर ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।